आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। हमारे चैनल ऐलान टाइम्स और शार्प टीवी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसी ख़बर पर आपसे बात करेंगे जो आपको चौंका देगी। जी हाँ, देश के मशहूर रेलवे स्टेशन ग्वालियर, अमृतसर, नागपुर और साबरमती स्टेशन का निजीकरण हो चुका है, बिक चुके हैं, उनकी बोली लग चुकी है। बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो हमारी सरकार है, उसके द्वारा इन रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डे के स्तर पर खूबसूरत बनाने के लिए इनका निजीकरण करने की बात की गई थी। और गत दिसंबर, जो दिसंबर गुजर चुका है, 2019 दिसंबर में ही इनके लिए बोलियां लगाने का कार्य शुरू हो चुका था और इनकी बोलियां लगाई भी गई थी। 15 जून जो गुजरा, उसमें वो बोलियां जो लगाई गई थी उनको देखा गया। तो बता दें कि इस बीते 26 जून को उसे खोला गया, जिसमें कुल 32 बोलियां मिली थी। इनमें से 29 बोली को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। जिसकी बोली स्वीकार की गई है उनमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, GMR बिजनेस एंड कंसल्टिंग LP और क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। अब सवाल यह है कि जब इनकी बोलियां आ चुकी हैं सामने, तो क्या ये स्टेशन अब निजीकरण के लिए दे दिए जाएंगे? जी हाँ, इन चारों स्टेशनों को निजीकरण के लिए दे दिया जाएगा। रेल मंत्री की तरफ से स्टेशनों के निजीकरण के लिए बोली मंगवाने वाला संगठन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड IRSDC से मिली सूचना के मुताबिक 32 एप्लीकेशन में से 3 निरस्त हो गए हैं। अब कुल 29 बोलियां ही बची हैं। यह बोली लगाने वाली कंपनियां अब अगले चरण में हिस्सा लेंगी। रेलवे के मुताबिक नागपुर के लिए 6 बोली, ग्वालियर के लिए 8 बोली और अमृतसर के लिए 6 बोली, जबकि साबरमती के लिए 9 बोलियां योग्य पाई गई हैं। रेलवे स्टेशन निजीकरण के इस प्रक्रिया में जो कंपनियां आगे बढ़ी थी उनको स्वीकार कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो सियासी पंडित हैं वो लोग सरकार के इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब देश की इस तरह की बहुत सारी जो धरोहर है, रेलवे स्टेशन तो गए, ताजमहल गया, और भी जो धरोहर रह गए हैं या और भी जो सरकारी अदारे रह गए हैं, वो भी मरकज़ी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता उसका भी निजीकरण कर देगी और सरकार आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठ कर सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन जीतेगी। इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। ये चौंकाने वाली खबर हमें बिहार टाइम्स की तरफ से मिली है और इस वक्त सोशल मीडिया पर गश्त भी करने लगी है। यहाँ पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि महामारी का यह दौर, जब कोरोना का संक्रमण चल रहा है, महामारी चली हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी ये लॉकडाउन सरकार की इस प्रक्रिया में रुकावट नहीं बन सका, बल्कि बाकायदा उस पर काम चला और आगे अगले चरण के बाद बाकायदा जिसकी बोली मंजूर कर ली जाएगी उनके हवाले ये चारों स्टेशन कर दिए जाएंगे। वो कंपनी उनकी देखरेख करेगी, उनका निजीकरण कर लेगी। उसके बाद क्या मामलात होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाने में भी नहीं चूक रहे हैं कि मोदी जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शार्प टीवी।